सभी लोग आज जोड़ेंगे। आज दशलक्षण पर्व का सप्तम 7वां दिवस है। आज भी कल की ही भांति बहुत बारिश हो रही है पूरे दिन। इस बार के दशलक्षण में बहुत वर्षा अत्यधिक हो रही है इधर दिल्ली के आसपास, नोएडा में। तो हम सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि अतिवृष्टि जो इस बार हो रही है उससे जो भी जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है वो ना हो। सभी लोग, सभी जीव, अगर इसमें कुछ उनका हानि हो रही है, अपने स्वयं के कर्मों का उदय मान करके उसको समता भाव के साथ में सहन करने का अभ्यास करना है। बहुत लोगों का सुनने में आ रहा है नुकसान हो रहा है वर्षा के कारण से, है ना। तो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, न प्रकृति का दोष है, न किसी अन्य व्यक्ति का, सरकार का, किसी का कोई दोष नहीं है। हम सबके स्वयं के कर्मों के हिसाब से ही ये सृष्टि चलती है। उतार चढ़ाव प्रकृति में आते रहते हैं। पंचम काल है अवसर्पणी काल का, उसमें धीरे धीरे करके सृष्टि में कुछ न कुछ ह्रास हो रहा है, आगे और भी होगा। हमें अपने जीव का, अपनी आत्मा का कल्याण करने की भावना करनी है। सभी जीवों का परोपकार हो, सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐसे मन में अच्छे अच्छे भाव कर रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे और सर्व जगत में सुख हो, शांति हो, संपन्नता हो, प्रभुता हो, ऐसी मन में भावना वाहेंगे। नमो अरिहंताड़ं, नमो सेताड़ं, नमो आयरियाड़ं, नमो वज्रायाड़ं, नमो लोए सब साहुड़ं। जय बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की। इस पंचम काल के, इस वर्तमान युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी पूर्वाचार्यों की, गौतम गणधर की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जलंधर। इस मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में, जो कि अभी नया नया कुछ वर्षों से डेवलप हो रहा है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा एक्सटेंशन में, वहाँ पर विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान के जिनेन्द्र मंदिर में भगवान को नमोस्तु अर्पित करते हुए सुनपुरा ग्राम में ज्ञान दानम गुरुकुल के छोटे से प्रांगण में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में और उनके अध्यापक महोदय और अन्य सभी हमारे चिकित्सक साहब और अन्य लोगों के सानिध्य में यहाँ पर दशलक्षण महापर्व में आज सप्तम दिवस उत्तम तप धर्म हम पर्युषण पर्व में मना रहे हैं। हम सभी का महान पुण्योदय से सौभाग्य उदय में आया है कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के हेतु यहाँ सम्यक तो कौमुदी नाम स्वाध्याय ग्रंथ का कर रहे हैं। आचार्य अजित सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर इस ग्रंथ का संकलन किया गया है। पन्ना लाल जी ने इसकी हिंदी टीका करी है। आगरा से यह प्रकाशित है और हम लगभग 6 कक्षाएं यहाँ पे कर चुके हैं। बहुत ही रोचक कथा यहाँ कल की कक्षा में प्रारंभ हुई है। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह शरण में पहुँचे हैं विपलाचल पर्वत पर अपने पूरे परिवार के साथ, ठाट बाट से। उनके साथ में वहाँ समूह शरण में बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे त्रियंच गति के भव्य जीव
सभी अपनी अपनी भाषा में भगवान के समूह शरण में उनकी दिव्य ध्वनि है वो खिर रही है और उसको समझ रहे हैं। साथ साथ जितने भी वहाँ पर जीव हैं वे सभी कुछ न कुछ अपने शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ नियम भी ग्रहण कर रहे हैं, संसार से वैराग्य को प्राप्त कर रहे हैं। पशु पक्षियों को भी जाति स्मरण हो जाया करता है, उनकी भी अपनी अपनी भाषाएं हुआ करती हैं और वे भी भगवान की दिव्य ध्वनि को अपनी भाषा के अनुरूप समझते हैं। तिर्यंच गति के जो भी पंचेंद्रिय जीव हैं, जिनमें संगी यानी कि सैनी मन है, वे लोग पंचेंद्रिय की सहायता से, उस मन की सहायता से कुछ भी सही क्या है गलत क्या है वह समझ सकते हैं और समूह शरण में पहुँचने के बाद वे अपने अपने शक्ति के अनुसार वे सभी भी कुछ न कुछ सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को भी ग्रहण करने की भावना रखते हैं। उसके उपरांत उन त्रियंच गति के जीवों का भी कुछ न कुछ कल्याण होता है, वे भी आगे श्रेणी दर श्रेणी बढ़ करके मनुष्य गति को भविष्य में प्राप्त करते हैं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम सभी भी अवश्य ही या तो पिछले ही पूर्व भव में या उससे पिछले एक दो भव पहले अवश्य ही किसी ना किसी इस प्रकार के हमारे को भी कोई ना कोई ऐसा निमित्त प्राप्त हुआ होगा जहाँ किसी निर्ग्रंथ मुनि महाराज के या किसी सम्यक दृष्टि जीव के हमें दर्शन प्राप्त हुए होंगे, या ऐसा कोई अन्य निमित्त किसी जिनेंद्र भगवान के मंदिर में किसी प्रतिमा जी के कहीं ना कहीं हमें दर्शन हुए होंगे, जो हमारे भाव हुए होंगे कि हमें भी अब इस संसार से भय हुआ होगा, जिसके कारण से जैसे हमारे भावों की प्रधानता उस भव में रही होगी, तो उसके कारण से ही हमें वर्तमान में ये मनुष्य भव प्राप्त हुआ है। उस मनुष्य भव में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ कर के हम में से बहुत सारे लोगों को जैन कुल मिला, जिनको नहीं भी मिला तो उनको जैन धर्म का सानिध्य मिल रहा है, जिसके कारण वे आने वाली पर्याय में धीरे धीरे करके श्रेणी दर श्रेणी बढ़ करके वृद्धिंगत होकर के वे भी अपना कल्याण कर सकते हैं। जब एक पशु अपना कल्याण कर सकता है भगवान के समूह शरण में पहुंच करके, तो हम तो संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, वे सभी भी यहाँ शास्त्र का स्वाध्याय करके गौतम गणधर की वाणी को आचार्यों के द्वारा जो लिखित रूप में या पुस्तक के रूप में ग्रंथ के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसको पढ़ करके सुन करके समझ करके अपने भावों को बनाएं, तो हम सभी भी चाहे किसी भी जाति कुल में हमारा जन्म हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भविष्य में हम सभी निकट भव्य बन सकते हैं और धीरे धीरे करके इस संसार की चतुर्गतियों से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। राजा श्रेणिक ने उस भव्य समूह शरण में गौतम गणधर से सम्यक दर्शन के रूप में प्रश्न पूछा है कि सम्यक दर्शन किसको प्राप्त हो सकता है और कौन उसके द्वारा अपना कल्याण कर सकता है। अच्छे से समझने के लिए गौतम गणधर से राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया कि मुझे किसी कथा कहानी स्टोरी के माध्यम से समझाया जाए तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों को भी कहानियाँ किससे, अब तो टीवी मोबाइल बहुत सारी और सुविधाएं आ गई हैं। पहले क्या होता था, माँ पिता या दादा दादाजी या घर में और बड़े बुजुर्ग लोग बिठा करके लोरी सुनाते थे या कहानियाँ किससे सुनाते थे, चाहे 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा अपने अपने समय के अनुरूप। तो बच्चे लोग भी उसी इमेजिनेशन में अपने अल्प बुद्धि के साथ में उस कहानी को वह इमेजिन कर लेते थे। हमारे भी दादाजी समझाते थे कि गाँव में रहते थे, ऐसे घर था, ये था, गधे घोड़े पाला करते थे, तो
वो सब चीज़ें पिक्चर अपने आप माइंड में बनती जाती हैं। भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से उस समय दादाजी के समय, उनके बचपन के समय या उनकी युवावस्था के समय उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जब वो जिस तरीके से कथा बताते हैं तो पूरी पिक्चर माइंड में बन जाती है। तो ऐसे ही अभी वर्तमान में जो स्वाध्याय हम यहाँ करा रहे हैं, कोई पीछे मूवी नहीं चल रही, कोई कार्टून नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई टीवी नहीं है, लेकिन शब्दों के माध्यम से बता रहे हैं। शब्दों के माध्यम से जो भी बच्चे लोग, बड़े लोग अपने अपने दिमाग से उसकी जो पिक्चर बनाएंगे वो शाश्वत रहेगी, सदा के लिए रहेगी, लंबे समय तक आपके स्मरण में रहेगी। वीडियो देख ली, थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, फिर दूसरी वीडियो आ जाएगी। कार्टून देख लिया, थोड़ी देर बाद भूल जाओ, क्योंकि इतनी सारी उसकी उपलब्धता है। तो शास्त्र हमेशा से थे, लंबे समय तक रहते हैं, इनको सुरक्षित रखा जाता है, इनका अनुवाद करके, इनकी कॉपी करके, है ना, इनको संभाल करके, इसका प्रिजर्वेशन करके इनको अच्छे से रखना चाहिए, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती रहे। गौतम गणधर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, जिससे कि समूह शरण में स्थित जितने भी लोग हैं और उस समूह शरण के बाद में जो पूर्वाचार्यों ने अपने ज्ञान परंपरा के माध्यम से इन ग्रंथों में उसका दोबारा से रूपांतरण किया है, उसके माध्यम से हम भी यहाँ पर उसी पिक्चर को अपने मन मस्तिष्क में चिंतन के माध्यम से उसको ग्रहण कर रहे हैं। अरहत दास सेठ की कहानी गौतम गणधर वहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। एक नगर में एक राजा था, उसकी रानी थी और पुत्र था। वहाँ पर एक मंत्री भी था, उसकी भी रानी थी और उसका भी पुत्र था। वहाँ पर एक सेठ जी थे, वो था सेठ जी, उसकी रानी थी और उसका भी पुत्र था। अब ये सेठ का जो पुत्र है उसका नाम है अरहत दास सेठ। इसकी 8 पत्नियां हैं। कितनी पत्नी हैं? हम लोगों से एक नहीं संभलती है और बहुतों के पास तो एक भी नहीं है, बेचारों के पास, है ना। हम भी कुछ साल पहले तक बेचारे थे, एक भी नहीं थी, थोड़ी सी एक हो गई है तो लग रहा भैया एक को ही संभालने कितना भारी है। पंचम काल में लोग 8-8 संभाल लेते थे। और चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती का उदाहरण आता है, कितनी होती हैं? 96,000 रानी। और अर्ध चक्रवर्ती की नारायण की कितनी? 22,000 है। कितनी होती हैं? 16,000 होती हैं। हाँ, और उनकी कितनी होती हैं? 96,000। 16,000 चक्रवर्ती की होती हैं। तो इतनी सारी रानियों को कैसे मैनेज कर लेते होंगे, बड़ा आज के समय के हिसाब से सोचने योग्य बात है। तो यहाँ पर अरहत दास की कितनी रानियाँ थीं? 8 रानियाँ थीं। रानी नहीं मतलब उसकी पत्नियाँ थी। राजा की होती है रानी, तो सेठ जी थे। मित्रश्री, चंदनश्री, विष्णुश्री, नागश्री, पदमलता, कनकलता, विद्युल्लता और कंदलता। बड़ा सुख से रहता था। जनेंद्र भगवान का भक्त था पूरा परिवार। श्रावक के व्रतों का पालन करता था, रात्रि भोजन नहीं करता था। रात्रि भोजन से हमने कल भी आपको उदाहरण दिया था, हमारे भी जो जैन धर्म के जो भाव बने, वह सबसे पहले जो एक तरह से उसका प्रारंभ था वो रात्रि भोजन के त्याग से ही धर्म का मार्ग प्रारंभ होता है। क्योंकि उसके बाद जो रात में घूमने वाले, साथ में यारी दोस्ती निभाने वाले जो मित्रगण होते हैं वो छूट जाते हैं। संकल्प को भी फोन कर देते ना, बेटा चला गया या यहीं पर है? यहाँ आए तो आ जाएगा। मुझे लगा तुम्हारे साथ आएगा। याद आ गया ना रात्रि भोजन से, तो भाई साहब एक तो वहीं बैठे। तो सबसे पहले उसने क्या किया? रात्रि भोजन जैसे निषिद्ध खोटे कार्यों से विरक्त रहता था। कौन? अरहत दास सेठ। प्रतिवर्ष, अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, उस राज्य में कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा कब होती है? 2 पक्ष होते हैं प्रत्येक माह में। एक शुक्ल पक्ष होता है राघव जी, और दूसरा पक्ष कौन सा होता है? हैं? छुट्टियों का तो याद रहता है कि संडे है कि मंडे है। देखो ये सब अंग्रेजी कथा है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो वो क्योंकि वर्तमान में प्रचलन में आ गई है, परंतु उसमें कोई सही चीज़ नहीं है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जो 7 दिन का हिसाब किताब बनाया गया है, यह ग्रंथों के अनुसार जो पौराणिक, जो सूर्य चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति है,
जिसके अनुसार पक्ष, मास, दिन, घंटा, घड़ी सारी चलती हैं, उससे एक काल्पनिक रूप से एक सिस्टम बना दिया गया है बाहरी लोगों के द्वारा, और वर्तमान में उसको मजबूरी में सभी जितने भी हमारे भारत देश और आसपास के देश हैं उन लोगों को स्वीकार करना पड़ा है। परंतु ये जो सप्ताह का सिस्टम है यह किसी भी तरीके से हमारे भारत देश के अनुरूप नहीं है, इसीलिए इतनी परेशानियां उसको समझने में आती है। घड़ी का जो सिस्टम है रात के 12 बजे के बाद में है ना अगला दिन चालू होता है, यही बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आदत डाल ली है, इतना ज़्यादा दिमाग का उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सीधे तौर पे जब प्रातःकाल होता है सूर्यास्त के साथ दिन का प्रारंभ होना चाहिए, और ग्रंथों में और जितने भी ज्योतिष है, जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, उसमें इसी प्रकार से सिस्टम रहता है कि सूर्यास्त के साथ में और सूर्यास्त तक दिन रहता है पक्ष के हिसाब से। अब जैसे पक्ष के हिसाब से ही वर्षा हो रही है, श्रावण भादो है ना बोलते हैं, तो पुराने लोग तो जानते हैं, उनके बोलने में आता था, परंतु वर्तमान में जो बच्चे हैं, हमारे समय से भी लगभग 25-30-40 साल पहले जो पढ़ाई चालू हुई तो उसमें दिक्कतें आई। तो उस दिक्कत के कारण से हमारे इतने बढ़िया भैया जी हैं, अगर उनको एकदम से कंफ्यूज हो गए शुक्ल पक्ष के अलावा कौन सा पक्ष होता है, क्योंकि हमारे उपयोग में नहीं आ पा रहा है, कोई गलती नहीं है इनकी। तो हमें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना। कौन से पक्ष होते हैं बेटा? दो पक्ष कौन से होते हैं प्रत्येक माह में? मुझे पता नहीं, है ना, कौन बताएगा? हाँ, कृष्ण पक्ष। देखो भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं के नाम पे कृष्ण, कृष्ण माने काला, है ना, कृष्ण भगवान होते। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल माने सफेद, श्वेत। एक चीज आप लोगों को नई चीज सिखाएंगे, बहुत लोगों को तो पढ़ा चुके हैं पहले भी। 15 दिन का पक्ष होता है। चंद्रमा की कला 15 दिन तक प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है, धीरे धीरे 1 2 3 4 बढ़ता है 15 दिन तक, और 15 दिन तक क्या होता है? कम होता जाता है। रोशनी कम हुई ना? कोई लाइट बंद करी कोई? नहीं। अच्छा, बाहर से। तो 15 दिन तक चंद्रमा बढ़ता जाता है और 15 दिन तक कम होता जाता है। उसी हिसाब से जो 15 दिन बढ़ रहा है तो उसका जो अंतिम वाला दिवस है, सबसे लास्ट दिन है, तो उस दिन क्या होगा? बढ़ते बढ़ते पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। तो जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्ण चंद्रमा हो गया तो पूर्णिमा। और जब 15 दिन धीरे धीरे कम होता जाएगा तो एक दिन क्या होगा? चंद्रमा रात्रि में दिखाई नहीं देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या। अमावस, अंधेरी रात, है ना, अमावस्या। तो अब थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे दिमाग का। संगी पंचेंद्रिय हम सब, है ना। हम मच्छर मक्खी तो नहीं है इनमें से कोई, है रोहिता जी? कीड़े मकोड़े तो नहीं है अपन अभी। अपन पंचेंद्रिय हैं और दिमाग वाले। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि कृष्ण माने क्या था? काला। और शुक्ल माने क्या है? उजाला, सफेद। तो जब पूर्णिमा होती है वो शुक्ल पक्ष में आएगी या कृष्ण में आएगी? हाँ विजय, पूर्णिमा का क्या मतलब था? जब पूरा चंद्रमा था, अभी बताया ना, है रोहिता जी? पूर्णिमा का क्या मतलब था? पूरा चंद्रमा। हाँ, धीरे से बोला लेकिन सही बोला विजय ने। क्या बोला हमने? हमारा प्रश्न क्या था कि पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आएगी या कृष्ण पक्ष में आएगी? कृष्ण पक्ष में आएगी। बहुत सुंदर हमारी सविता दीदी। कृष्ण माने, और पूर्णिमा का मतलब ये आपने क्या बताया था? पूर्ण चंद्रमा। तो पूरा चंद्रमा होगा तो सफेद होगा रात्रि या काली होगी? पूर्ण हो जाएगी। तो शुक्ल पक्ष में आएगी या कृष्ण पक्ष में आएगी? कृष्ण पक्ष में आएगी। तुम बताओ, ये खुद भी कंफ्यूज है, सारी दुनिया को कंफ्यूज कर रही है, पता नहीं क्या। पूर्णिमा होता है वो होता है शुक्ल पक्ष में। अरे आप गुरुजी हो यार, आपसे कौन पूछ रहा है यार? आप तो पढ़ाते हो, आप शांत रहो।
गुरु जी से प्रश्न ना पूछ रहे हो तो हमें पढ़ाते हो यार, तुमसे तो सीखा है यहाँ आधी चीजें, तुम ही उत्तर दोगे तो है। रोहिता जी ने सही बोला, शुक्ल पक्ष में आएगी पूर्णिमा हमेशा। राघव बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत काम की चीजें हैं, जीवन में बहुत काम आएंगी। बाकी तो सारी पढ़ाई लिफ्ट विफ्ट सब सीख ले जिंदगी में, ये चीजें सीखोगे तो कल्याण हो जाएगा, है ना। हमेशा पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आएगी, कभी भी कार्तिक शुक्ल अमावस्या नहीं हो सकती। क्या समझे विनय जी, शास्त्री हो, पढ़ा ये वाली चीज पहले कभी पढ़ी है? कभी भी कोई भी माह में, चाहे भाद्रपद हो, चाहे आश्विन हो, या कार्तिक हो, या फाल्गुन हो, या चैत्र हो, वैशाख हो, कुछ भी हो, कृष्ण पक्ष के साथ में पूर्णिमा नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण माने काला और पूर्णिमा माने सफेद, तो कृष्ण के साथ में हमेशा क्या आएगा? अमावस्या ही आएगी। और शुक्ल के साथ में क्या आएगा? पूर्णिमा आएगी। क्योंकि शुक्ल माने सफेद और पूर्णिमा माने भी सफेद, तो सफेद के साथ सफेद चलेगा। और अमावस माने भी काला और कृष्ण माने भी काला, तो ये दोनों चीजों की जोड़ी चलेगी। कृष्ण पक्ष में ही अंत वाला जो दिवस होगा वो क्या होगा? अमावस की रात होगी कृष्ण पक्ष में। ठीक है, समझ में आ गया? काले के साथ काला रहेगा, सफेद के साथ सफेद रहेगा, है ना। तो शुक्ल पक्ष में अंतिम जो दिवस होगा, 15वां जो दिवस होगा, वो क्या होगा? अब आगे बात समझो सत्ता दीदी, आप बार बार कह रहे थे कृष्ण के साथ में पूर्णिमा आएगी, नहीं आएगी, है ना। कृष्ण के साथ क्या आएगी? अमावस आएगी, और शुक्ल के साथ क्या आएगा? पूर्णिमा आएगा। तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, जिस दिन रात में रोशनी रहती है, अमावस्या वाले दिन अगर प्रोग्राम होगा कहीं पर, तो बहुत सारी लाइटें जलानी पड़ेंगी, बहुत सारी मशाल जलानी पड़ेंगी, बहुत सारे दीपक जलाने पड़ेंगे। दीपावली वाले दिन क्या होता है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या होती है, अंधेरा होता है, इसलिए दीपमाला के द्वारा, बत्तियों के द्वारा, विद्युत के द्वारा या अन्य अन्य प्रयोजनों से क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। पूर्णिमा वाले दिन तो रात में दीपक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी इतनी तेज होती है कि दीपक की जरूरत पड़नी नहीं। आप कभी भी देखना, रात में जब पूर्णिमा होती है तो बहुत रोशनी रहती है। शाम के समय जैसी कई बार 6-7 बजे के आसपास हल्की सी जो सूरज की रोशनी कम वाली जो हो जाती है, सूरज जब छिप रहा होता है, वैसी रोशनी रात भर पूर्णिमा में रहती है। तो इसलिए दीपावली हमेशा कब होती है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर। और उस नगर में पास में एक जंगल था, वहां पर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा वाले दिन हर साल क्या फंक्शन होता था कि नगर में जितनी भी महिलाएं हैं वे सब डांडिया खेलेंगी बैंड बाजे के साथ में। और अगर कोई पुरुष वहां पर चोरी से पहुंच गया तो राजद्रोह का उसको दंड दिया जाएगा, उसको निपटा दिया जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कौन पहुंचता है। समस्त स्त्रियां वन में कीड़ा करने के लिए जाएंगी और रात्रि में वहीं रहेंगी पूरी रात। खूब बैंड बाजा, खूब डांस, नृत्य इत्यादि करेंगे। और सारे के सारे पुरुष, हम जैसे बेचारे लोग, अपने घर में बंद कर रहेंगे। सबकी बीवियां कहाँ पहुंच जाएंगी? जंगल में जाकर के नाचेंगी। और अगर किसी ने भी, जो पुरुष है, वहां जाकर के अगर उनका डांस देखा, पहुंच गया, तो वो राजद्रोही कहलाएगा। इस प्रकार बहुत भारी सुख से राजा राज्य करता था। जैसा कि कहा है, राजाओं का आज्ञा भंग, पूज्य पुरुषों का अपमान और स्त्रियों की पृथक शैया, यह बिना शस्त्र के होने वाला वध कहलाता है। अभी भी वर्तमान में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री है या देश का, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है या मोहल्ले का जो नेता बन गया है, वो भी अपने आप को राजा समझता है ना। सोसाइटी का भी, RWA का भी अध्यक्ष बन गया, गली मोहल्ले का, मकान का भी, तो क्या है, अपने को राजा समझता है। उसकी आज्ञा भंग हो गई तो क्या होगा कि बड़ा अपमान समझता है कि भाई मेरी आज्ञा नहीं मान रहा। कई बार हमारे साथ भी होता है, संस्था चला रहे हैं ना, तो कोई नहीं मानता है, जिद्द करता है, तो लगता है यार गड़बड़ कर रहा है। हो गई थी संकल्प से बात? क्या कह रहे हैं?
अच्छा लग नहीं रहा मतलब। अच्छा, ट्राई करके देख लेना। संकल्प जी कहाँ पर है? तुम ट्राई करके देख लेना बेटा, आ जाएगा। कल तो क्लास सुनी थी उसने, है ना। थोड़ा वो आज्ञा भंग बहुत करता है ना, तो इसलिए याद आ जाती है उसकी, तो सीखेगा, सुधरेगा। पूज्य पुरुषों का अगर अपमान होता है और स्त्रियों की अगर पृथक शैया होती है, यह बिना शस्त्र के होने वाला वध कहलाता है। आपने मारा नहीं, लेकिन राजा को दिल पे लग जाती है, यार मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मैं तो यहाँ का अधिकारी हूँ। किसी भी जगह का कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई पोस्ट पे है, और उसको किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, इतनी सी बात पे क्या होगा कि उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी और उसे लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, मुझे बिना बंदूक के, बिना तलवार के मेरे को मार डाला इसने, अपमानित हो गया। तो बिना शस्त्र के वध कहलाता है। जैसे हमारे गुरुजी है ना, नीचे वाला, अगर छोटा गुरुजी है, बच्चे इनकी बात नहीं मानते तो हाँ गुस्सा आ जाता है, मेरी बात नहीं मान रहा। राजा ने जैसा कहा था, लोगों ने वैसा ही किया। कोई भी जो पुरुष था वन को नहीं गया, खाली महिलाएं महिलाएं पहुंची। राज्य का फल आज्ञा मात्र है, तप का फल ब्रह्मचर्य है। अगर तप करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। और विद्या का फल ज्ञान मात्र प्राप्त करना है, और धन का फल दान देना है तथा स्वयं भोग करना है। आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया तो दो ही काम में उसको यूज कर सकते हो, या तो जिनको जरूरत है उनको दान कर दो, या स्वयं उसका उपभोग कर लो। अगर आपने पढ़ लिया है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो कहाँ से होगा ज्ञान प्राप्त? पढ़ोगे, विद्या से। विद्या का फल क्या होगा? ज्ञान मिलेगा। जैसे आप लोग और हम लोग साथ साथ क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। राज्य का फल आज्ञा मात्र है। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, ध्यान से सुनो। राज्य का फल आज्ञा मात्र है। कोई राजा बनता है तो उसमें और हमारे रोहिता जी आप में क्या फर्क है? आप कितनी रोटी खाते हो? 4। हो सकता है राजा भी इतनी खाएगा, हो सकता है आपसे आधी खा रहा हो। आप कितनी शैया पे सोते हो? कितनी जगह चाहिए आदमी को? 5-6 फुट एक पलंग, एक चटाई, उतनी जगह पे प्रधानमंत्री सोएगा। आपको चलने के लिए कितनी जगह चाहिए? उतनी जगह उसे मिलेगी। उतनी रोटी उसने खानी, उतने कपड़े, आप कितने कपड़े पहनते हो? उतने ही कपड़े एक बार में। वो भंडार कितना भी हो उसके पास, एक बार में तो उतना ही पहनेगा। सारी की सारी सुख सुविधाएं एक राजा में और एक आम नागरिक में, जो थोड़ा बहुत जिसके पास रोटी कपड़ा मकान बेसिक जरूरत की चीजें, कोई खास फर्क नहीं है। तो मोदी जी में और हम में क्या फर्क है? आज्ञा का, कि उसकी आज्ञा चल रही, बस यही ईगो है। राजा की, मंत्री की, अधिकारी की पावर, कि मैं जो कहूंगा वो होगा, है ना। मैंने कह दिया ये देश की सारी जमीन मेरी, तो भले ही है नहीं, है ना, उस पर वो कुछ भी आज्ञा दे सकता है। यहाँ का यहाँ दे दिया, वो बोलते हैं ना ये टेंडर पर वो रोड बनेगी, ये होगा वो होगा, तो उन्होंने बोल दिया वो काम हो जाएगा। हम बोलेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उनके अंडर आ गई वो चीज। भले ही आज्ञा की, कितना बढ़िया लाइन लिखी है, राज्य का फल आज्ञा मात्र है। इसके अलावा उस व्यक्ति में, राजा में और राज परिवार के जितने लोग हैं, उसका पुत्र है, उसकी पत्नी है, वो भी वही खाना खाए। उस घर में या राजमहल में जितने लोग रह रहे हैं, है ना, इस संस्था में जो हम खा रहे हैं, हमसे बढ़िया तो आप ही खा रहे हो, है ना, बढ़िया रसों के साथ 2-2 4-4 बार, अगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन फिर भी थोड़ा अनुशासन में किसकी वजह से रहते हैं भाई? हम अगर कोई बात बोल दें तो आप लोग बड़े सम्मान के साथ बात को रखते हो। हमारे बाद जो और सीनियर लोग जो हुए, तो उनके क्या फर्क है? हमें थोड़ा सा आज्ञा का फर्क है। बाकी तो जो कपड़े आप पहन रहे, जितनी जगह आप सो रहे उतनी जगह हम सो रहे, उतनी बिजली आप यूज कर रहे, हम यूज कर रहे, सब एक बराबर है। तो ऐसे ही जो राजा होता है, फर्क क्या है? उपभोग की सामग्री में कोई फर्क नहीं है। तो आप अपने मन में खुश हो जाओ, है ना, कि हम में और राजा में कोई खास फर्क नहीं है। खाने में, कपड़े में, रहने में, मनोरंजन में। राजा के पास तो फिल्में देखने का टाइम भी नहीं होगा, आपके पास तो आराम से टेंशन फ्री जा सकते हो,
है ना। जब से संस्था और हमने व्यापार इत्यादि की क्रियाएं 20-25 साल से संभाली हैं, हमारी तो 7 दिन में एक भी छुट्टी नहीं होती। राघव भैया जी 4 दिन जाते हैं, इनका कोई फ्री माइंड है ना, टेंशन फ्री। हम तो 1 मिनट छुट्टी नहीं ले सकते। रात के 12 बजे भी कोई काम आ गया, सुबह भी आ गया, शाम भी आ गया, पूरी चिंता लगी रहती है। अभी आपकी क्लास शुरू होने से पहले भी 4-5 यहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है, ये करना है, वो करना है ना। व्यवस्था संभालने में दिमाग लगा रहता है। 1 सेकंड भी बीमार नहीं पड़ सकते किसी भी तरीके से। 20 साल हो गए, ना छुट्टी ली ना बीमार पड़े। बीमार पड़े तो फिर यहाँ कैसे व्यवस्था चलेगी? ऑप्शन ही नहीं है। बुखार आने का, सर्दी आने का, खांसी आने का, जुकाम आने का, नो ऑप्शन। तो ऑप्शन ही नहीं है तो पड़ेगा ही नहीं आदमी। आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे, सब हम देख रहे हैं ना। कभी आपने देखा है? पढ़ ही नहीं सकते, ना छुट्टी ले सकते ना पढ़ सकते। राघव भी देख रहा है 10-12 साल से। क्यों राघव? देखा? तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। तो लेकिन फर्क क्या है कि केवल आज्ञा मात्र का फर्क है। ऐसी राज्य का फल। अब राजा ने कहा कि भाई साहब जंगल जाना है, सिर्फ औरतें महिलाएं आएंगी, बाकी कोई नहीं आने का। राजा ने वन में गई हुई सब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में सावधान योद्धाओं की स्थापना कर दी। खड़े हो जाओ भाई साहब, बंदूकें लेकर के, तीर कमान लेकर के, कोई पुरुष आ गया तो निपटा देना। आके दिखा। ये भी नया खेल है बिल्कुल हमारे लिए। पहले कभी सुनी ऐसी वाली कथा सुनी पहले आपने? तो बड़ा इसलिए इंटरेस्ट आ रहा। नई कथा है, एकदम इंटरेस्टिंग। राजा ने क्या किया कि योद्धा खड़े कर दिए कि डांस करेंगी और बाहर ही कोई पुरुष नहीं आ जाए देखने के लिए इनका। स्त्रियां बाल्यावस्था में पिता के द्वारा, यौवनावस्था में पति के द्वारा और वृद्धावस्था में पुत्र के द्वारा रक्षा करने के योग्य होती हैं। जो स्त्री होती है उसको थोड़ा सा, आजकल की स्त्री तो बड़ी खतरनाक होती है पंचम काल में, कि सबको निपटाने के लिए तैयार है और बचपन से ही अपने को देवी समझती हैं कि देवी ने ये किया वो किया तो मैं भी करूँगी, है ना। करना चाहिए लेकिन इतना ज़रूरत से ज़्यादा खूंखार होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पति पर, बच्चों पर, परिवार पर, आस पड़ोस पे स्त्रियों को अपना एक मापदंड बना के रखना चाहिए, वर्तमान में भी ग्रंथों का स्वाध्याय करके। तो यहाँ पर क्या बताया, स्त्रियां अगर बच्ची हैं, जैसे यहाँ पे गुरुकुल में बच्ची पढ़ती हैं, तो उनको बाल्यावस्था में कौन रक्षा करता है? पिता रक्षा करता है। यौवन की अवस्था जब होती है तो विवाह हो जाता है तो कौन रक्षा करता है? पति रक्षा करता है। और जब वृद्ध हो जाती है तो कौन रक्षा करता है? उनका पुत्र रक्षा करता है, क्योंकि पुत्रियों की तो शादी करके कहीं और भेज दिया होगा, अन्यथा कुल में कलंक लग सकता है। अगर विवाह होने के बाद पति के अलावा कोई और रक्षा कर रहा है, कभी इमरजेंसी में कर सकता है, भाई कर सकता है, परिवार का कोई और सदस्य कर सकता है, लेकिन हर समय कोई और आपके ऊपर सेफगार्ड बन करके घूम रहा है और पति अपना मस्त घूम रहा है इधर उधर, तो कलंक लगेगा कि ये स्त्री तो पता नहीं पराये व्यक्ति के साथ में ही घूमती है। तो कुल में कलंक लग जाता है। एक व्यवस्था है समाज की और सही भी है, क्या दिक्कत है उसमें मानने में, है? कि मैं तो अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, मैं तो बॉयफ्रेंड के साथ में घूमूंगी। नया नया कल्चर है पंचम काल का। जो अच्छे लोग हैं वो ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं, जिनको कल्याण करना है, बाकी लोगों के चक्कर में अपने को नहीं पड़ना है। स्त्रियों में, राजकुल में, सर्प में समान बल वाले शत्रु में और शस्त्र के अग्रभाग में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई से स्त्रियां सुनना मत है, क्या कहा? स्त्रियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि कुछ ना कुछ पूर्व भव के संस्कार बने रहते हैं। अगर अल्प परिग्रह किया, थोड़े समता वाले भाव रखे, शांत परिणाम रखे, परंतु थोड़ी बहुत मायाचारी करी, इधर का उधर, इधर का उधर, पुरुष पर्याय में, पिछले भव में या त्रियंच पर्याय में, तो क्या होगा? मनुष्य भव तो प्राप्त हो जाएगा त्रियंच से, या पिछले भव में पुरुष थे फिर से मनुष्य बन जाओगे। लेकिन बार बार क्या होता था ना, इधर की उधर आग लगानी। कई पुरुषों में ऐसा होता है गुण। तो फिर आपके आत्मा में जो कर्म जुड़ जाते हैं, इस प्रकार के कार्मर वर्गणाएं उनको बोलते हैं। इस संसार में 3 लोक में जो पुद्गल रूपी परिणाम है विद्यमान रहते हैं, वो आत्मा से आके ऐसे बंध जाते हैं कि अगला जन्म उनको परमानेंट किसका मिल जाता है? स्त्री बनो बेटा,
क्योंकि पूरी जिंदगी अभी तुम यही कर रहे हो, इधर का उधर, यहाँ वहाँ आंखें मटका करके यहाँ की वहाँ आग लगाना, भड़काना, झूठ सच करते रहना, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, हा ही करके। पुरुष पर्याय में जितनी भी वर्तमान में स्त्रियां हैं, तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, शास्त्र लिखित बात है कि क्यों स्त्री पर्याय में जन्म मिलता है। हमने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में क्या किया होगा, कहीं ना कहीं भिड़ाया, बातें बनाई, एंटरटेनमेंट किया, परंतु त्रियंच गति में जाने से फिर भी बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री पर्याय में पहुंच गए, फिर भी कोई निमित्त ऐसा बन गया जो जैन धर्म के ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा है, तो अब आप पुरुष के जैसे भाव करो। पुरुष के जैसे भाव का मतलब ये नहीं कि पुरुष की तरह काम कर नहीं पाओगे, एक शक्ति का सामर्थ्य है। मस्तिष्क में, अपने मन में जैसे पुरुष कठोर रहते हैं, विचारणीय रहते हैं, इधर का उधर चीजों को नहीं करते हैं। अच्छे पुरुषों का उदाहरण लो, ऐसे पुरुष नहीं जो गलत काम कर रहे हैं, शराब, मांसाहार, सप्त व्यसनी है, व्यभिचारी हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। एक सद्गुणी पुरुष जैसे होता है, भगवान राम जैसे हैं, भगवान कृष्ण जैसे हैं, है ना, अच्छे अच्छे लोग, उनके उदाहरण से महावीर जैसे हैं, ऐसे उनके गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करो स्त्री पर्याय में। उन्होंने जैसे कार्य किए वैसे कार्य करने का प्रयास करो, वैसे भाव करो, शांत रहो, क्रोध मत करो, मायाचारी मत करो, और धीरे धीरे सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक दर्शन के साथ में कुछ न कुछ नियमों को ग्रहण करो। आहार दान देने का मुनि महाराज को सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य आहार दान में उसमें सहयोगी बनो। अगर दे नहीं पा रहे हो तो बनाने में सहयोगी बनो, बर्तन साफ करने में सहयोगी बनो, वहाँ की सफाई में सहयोगी बनो, वहाँ की व्यवस्था में सहयोगी बनो, और अनुमोदना करो कि जहाँ पर मुनि महाराज का, निर्ग्रंथ मुनि का आहार हुआ है, काश मेरा भी ऐसा पुण्य कर्म होता तो मैं भी कभी यहाँ आहार दे पाती, मैं भी कभी यहाँ पर अपना अंश मात्र आहार दान में सहयोग कर पाती। उस अनुमोदना के फल से बहुत सारे उदाहरण आए हैं। कई स्त्रियां अगले भव में सीधे पुरुष बन गई। सबसे कठिन है स्त्री पर्याय से मुक्ति, क्योंकि स्त्री पर्याय एक बार प्राप्त हो गई और मायाचारी वो, क्योंकि उस पर्याय के कारण भी थोड़ी बहुत रहेगी, तो बार बार अगर त्रियंच में भी चले गए तो बकरी बनोगे, बकरा नहीं बनोगे। हिरण में चले गए तो हिरणी बनोगे, शेर में जाओगे तो शेरनी बनोगे, हाथी में जाओगे तो हथनी बनोगे, और मनुष्य में पुनः चले गए तो फिर स्त्री पर्याय में जाओगे। तो अगर कोई भी पुरुष, यहाँ पे जितने बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ध्यान देना, अगर गलती से मायाचारी बार बार करते हो तो निश्चित तौर पर अगर अगला भव दोबारा मनुष्य का मिलने वाला है तो स्त्री बनने वाले हो, टिकट कन्फर्म है, पक्का कर लिया है। तो उसमें भले ही बहुत सारे पुरुषों को स्त्रियों के प्रति आकर्षण रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन स्त्री बनने की भावना मत करना अगर पुरुष बन गए हो तो, क्योंकि उसमें बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। पुरुष की तुलना में शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, और प्रति माह जो शरीर में परिवर्तन आते हैं उसके कारण भी बहुत सारा दुख दर्द, जिसकी कोई जरूरी नहीं होता, पुरुषों में और महिलाओं में बिना किसी कारण के होता है। फिर वो कहती हैं कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो मुझे प्रति माह ऐसा दुख बनाना पड़ रहा है, मैं भोजन नहीं बना सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते, हमें कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, है ना, हर माह क्यों हो रहा है? कौन से कर्म किए? मायाचारी के कर्म किए थे पिछले भव में। तो आज आप लोग समझ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। तो अगर उस कष्ट से सदा सदा के लिए मुक्ति चाहते हो तो कुछ ना कुछ नियम अवश्य लेना। 10 लक्षण का महापर्व है, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग, अंडा, आलू, प्याज, लहसुन, अभक्ष पदार्थों का त्याग, पानी छान करके पीना, शुद्ध पदार्थों का भोजन करना, जितना संभव हो उतना उपवास करने का, व्रत लेने का प्रयास करना। अनंत चौदस का, चतुर्दशी का उपवास अवश्य करना, ज्यादा कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, है ना। अनंत चौदस ऐसा नहीं है केवल जैनियों के लिए, संसार में कोई भी कर सकता है।
जिसको स्त्री पर्याय से मुक्ति चाहिए, जिसको चतुर्गतियों से मुक्ति चाहिए, उसको सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र ग्रहण करना ही करना पड़ेगा। अगर चरित्र ग्रहण नहीं करोगे तो ऐसे ज्ञान का, ऐसे दर्शन का ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। गाड़ी चलानी आती है लेकिन गाड़ी चलाओगे नहीं, गाड़ी में बैठोगे नहीं तो वो गंतव्य तक कैसे पहुंचाएगी। किनारे पे खड़े होकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खाली किनारे पे खड़े रहोगे और नाव में बैठोगे ही नहीं तो आगे कैसे पहुंचोगे। बैठना तो पड़ेगा। विजय ने गाड़ी चलानी कैसे सीखी? जब तक चलानी नहीं सीखी तो कैसे फिर आगे बढ़ेगी गाड़ी। खाली देखने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। सीखने के बाद आपको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत नियम लेने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या कहा, स्त्रियों में क्यों स्त्री पर्याय मिलती है? कुछ ना कुछ गलतियां की होती हैं तो उससे हमें अपना प्रायश्चित लेना है। आप शास्त्रों की भाषा पे विश्वास कीजिए, यही सम्यक दर्शन है। ये जो बता रहे हैं कि मैं स्त्री क्यों बना, मैं पुरुष क्यों बना, मैं त्रियंच क्यों बना, मैं कीड़ा मकोड़ा क्यों बना, ये चींटी क्यों है, ये मच्छर क्यों है, ये हाथी क्यों है, उसने मायाचारी बहुत अधिकता में करी। तो अब उसको एक तो स्त्री पर्याय मिलेगी, ऊपर से कहाँ पहुंच जाएगा, त्रियंच में चला जाएगा। गधा, घोड़ा, हाथी, बंदर उसमें पहुंच जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये सारे की सारे मायाचारी के प्रणाम के कारण से वहां पहुंच जाते हैं। और एक और जगह होती है कुमानुस द्वीप, आधा आपने तप किया और तप करने के बाद भी मायाचारी करी तो क्या होगा, कुमानुस द्वीप पहुंच जाओगे। आधे मनुष्य और आधे त्रियंच। थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, 15 मिनट में क्लास खत्म हो रही है ना। अभी बैठे रहो बच्चों, ऐसे डिस्टर्ब होता है ना, एकदम क्लास के बीच में मत उठाया करो। हम खत्म कर रहे हैं 15 मिनट में, है ना बेटा। 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, ऐसे डिस्टर्ब ना हो, उसके बाद जाएंगे शांति से। तो राजकुल में, सर्प में, समान बल वाले शत्रु में और शस्त्र के अग्रभाग पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों लिखा? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं अभी कुछ बोल दिया, बाद में कब पलट जाए, हाँ, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके स्वभाव की गलती है। जैसे कुत्ते को आपने कितना भी खिलाया, कितना भी पाला, वो कभी भी काट लेगा आप ही को, मालिक को ही। ऐसे ही सर्प है, सर्प को पाला कभी भी काट लेगा, स्वभाव है। आप शेर को पाल नहीं सकते। आप सोचो कि मैंने पाला पाला पाला, बड़े किस्मत वाले हैं जो उसको पूरी जिंदगी पाल सकते हैं। ऐसे ही स्त्रियों के लिए उदाहरण आया कि स्त्रियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई गलती नहीं है, किसी को अपमान करने के लिए नहीं बोला है ना शास्त्र में, ना हम अन्यथा मत लेना। परंतु क्यों बोला है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें पलटने की भावना रहती है। जिन लोगों का विवाह हो गया है, जिनका नहीं भी हुआ है घर परिवार में, या जिनकी स्त्रियां ज़्यादा मित्र होती हैं, वो उनसे अनुभव प्राप्त कर लेते हैं कि अभी तो कल कुछ बोला था, अब कुछ बोल रही है और मान ही नहीं रही है बात को। तो ये उनका स्वभाव है। हाँ, शास्त्र में आया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। सर्प में, समान बल वाले शत्रु में, सांप पे भी विश्वास नहीं कर सकते कि उसको कितने ही खाना खिलाओ, कुछ भी करो, तो वो कभी भी शस्त्र के अग्रभाग में, अगर ये तलवार है और इस पे ऊपर उसकी नोक है या चाकू है या कुछ है या बंदूक का, वो आप चेक कर रहे हो, पता चला धोखा हो गया और निपट गए, कभी हाथ कट गया, किसी दूसरे के लिए खुला रखा है और स्वयं का ही शस्त्र का जो अग्रभाग है वो धोखा दे सकता है, विश्वास नहीं कर सकते। नदियों का, हाथ में शस्त्र धारण करने वालों का, बड़े बड़े नख वाले जीवों का, है ना। उस दिन हुआ ना, गधे पे अटैक कर दिया वो यहाँ पर भैंस ने। अब उसकी गलती है या नहीं है, वो उसका चारा खा रहा था, बगल में गधा आ गया, भैंस आके साथ में, उसने हल्का सा मारा तो घायल हो गया बेचारा गधा। जिसके बड़े बड़े नख यानी नाखून हैं या सींग हैं, उनका भी विश्वास नहीं कर सकते। नदियों का भी विश्वास नहीं कर सकते। कब उफन जाए, आप नदी पे जाकर के कीड़ा करो और पता चला पवंडर आ गया या सैलाब आ गया या ज़्यादा पानी आ गया और खेल हो गया। हाथ में शस्त्र धारण करने वालों का, इसलिए बच के भाई साहब, गलती से, अरे भाई लग नहीं जाए, तेरे हाथ में बंदूक है, अभी तेरे को गाली नहीं दे सकते, तेरे को ज़्यादा डांट नहीं सकते। कब गुस्सा आ गया और कब गोली
मार दी। जिसके हाथ में शस्त्र है तो उसका विश्वास मत करो, साइड में निकल जाओ। बहुत बार कॉन्फिडेंस ज़्यादा ओवर लोगों का हो जाता है और वो बंदूक का ट्रिगर दब जाता है। सींग वाले प्राणियों का देखो ये भी उदाहरण आ गया, जो सींग वाले हैं, बैल और बहुत सारे, तो उनके साथ में दोस्ती मत करना। स्त्रियों का राजकुल का विश्वास नहीं करना चाहिए, उनसे पंगे नहीं लेने चाहिए। जब राजा ने अपनी आज्ञा के अनुरूप प्रवर्तने वाली नाना प्रकार के श्रृंगार को धारण करने वाली और उद्यान में जाने के लिए तत्पर समस्त स्त्रियों को देखा। आहा, अच्छा मुझे लग रहा है राजा तो पहुंच रहा है, खुद बदमाश है ऐसा लग रहा है। बाकी सारे की सारे पुरुष पे तो लगा दिया बैन, है ना। ये तो खतरनाक कहानी है। और राजा ने सारी स्त्रियों को श्रृंगार करके बुला लिया कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को दिन जंगल में नाचने के लिए, है ना। और समस्त स्त्रियों को उद्यान में जाने के लिए तत्पर देखा। अच्छा जा रही थी रास्ते में। तब उसने नगरवासी पुरुषों को बुलाकर आज्ञा दी, सारे पुरुषों को ढिंढोरा पिटवाया कि नागरिक जनों, आप लोग नगर के भीतर ही अपने अपने विनोदों और क्रीड़ा आदि के द्वारा शीघ्रता करते हुए रहे। तुम्हें चाहे खेलना हो, कूदना हो, पिक्चर देखनी हो, टाइम पास करना हो, है ना, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, रात में जो मर्जी करो, या इंतजार करो, गाना गाओ, अंताक्षरी खेलो, है ना, कुछ भी करो, वहां पे अपने घर में क्रीड़ा करते रहना। क्रीड़ा आदि के द्वारा विनोदों आदि, विनोद बोलते हैं, अपना खेलते रहो रात भर, आप लोग टाइम पास करो। तब सेठ को जब पता चला, अब सेठ कौन सा है, अरहत दास सेठ ने ये बात सुनी, यार ये क्या मामला है कि आज मैं और अपने परिजनों के साथ भगवान की पूजा कैसे करूंगा। अरे उसकी 8-8 रानियां हैं सेठ जी की, वो तो अरिहंत भगवान का भक्त है कि ये तो राजा जो है मेरी बीवियों को भी बुला रहा है, और मेरा तो आज का पूजा करने का मन था रात में, या सुबह सुबह पूजा करनी होगी, पूरे दिन के लिए बुला रहा वहां पर। तो उसने सोचा कि मैं अपने परिजनों के साथ, मुझे तो भगवान की पूजा करनी है। इस प्रकार एक क्षण विचार कर उसने उपाय का विचार किया। दिमाग तेज था, क्या किया जाए, क्या किया जाए। उसने, किसने, अरहत दास सेठ ने स्वर्ण के थाल को रत्नों से भरकर राजकुल में गया। उसके पास खूब पैसा था, है ना, रत्न भरे पड़े थे। सोने की थाली ली बड़ी सी, स्वर्ण माने सोना, और उसमें क्या भरे, बहुत सारे रत्न, मणि माणिक के बढ़िया बढ़िया रत्न भरे। और कहां पहुंच गया, राजा के पास, राजकुल में। राजा के आगे थाल को रखकर उसने प्रणाम किया। ए बेटा, तेरे पास पैसा होगा, हमारे पास भी है। घूस दे रहा, हाँ देखो, अब देखते हैं क्या दे रहा, पता चलेगा। तत्पश्चात राजा ने पूछा, आओ सेठ जी, आओ आओ आओ। आगमन का क्या कारण, बड़े लोगों को समझते हैं ना अब आजकल भी, जैसे जो प्रधानमंत्री है तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े रानी अंबानी और बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, तो उनको बिठा के रखते हैं, उनको तो जान पहचान रहती है। हमारे को नहीं जानेगा तो बड़े बड़े लोगों को तो राजा महाराजा सब जानते ही हैं। आओ सेठ जी आओ, कैसे आना हुआ, आगमन का कारण कहो। सेठ ने नम्री भ्रूत, जबकि इतना बड़ा सेठ है लेकिन राजा के सामने तो उसे भी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नम्री भूत सिर पर जुड़े हुए हाथ लगाकर कहा, अरे राजा जी, ऐसे करके सिर पर जोड़ करके, हे राजन, आज मैंने श्री वर्धमान स्वामी के आगे 4 माह का नियम लिया था। चतुर्मास चालू हो रहा होगा, है ना, कि इस तरह पर्व के दिन जिन मंदिरों में विधि पूर्वक प्रतिमाओं की पूजा और साधुओं की वंदना करूंगा,